नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए फुलेरा दूज के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी कि यह त्योहार क्या है। इसके बारे में सारा महत्वपूर्ण बात की जानकारी आपको दूंगी, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे आप मैसेज में जाके कंसल्टेंसी टाइप कर सकते हैं या हिंदी परामर्श टाइप कर सकते हैं। इसे आय की प्रक्रिया आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। मैंने ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, ये सारे विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस फील्ड में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी जानकारी के साथ आइए जान लेते हैं कि फुलेरा दूज का त्योहार क्या है। फाल्गुन मास में एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है फुलेरा दूज। फुलेरा दूज का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से हर तरह के कष्ट और परेशानियों से छुटकारा पाने के साथ साथ प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन से निपटा जा सकता है। इस वर्ष फुलेरा दूज पर बेहद ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। क्या है ये शुभ संयोग और क्या है इस वर्ष फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त, फुलेरा दूज का महत्व क्या होगा, इस दिन किन उपायों को करने से आपके जीवन में प्रेम बना रहेगा और आप प्रेम जीवन में आ रही सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इन सब के बारे में चलिए विस्तार से जानेंगे। जान लेते हैं कि फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। मांगलिक कार्य करने के लिए इस बार फुलेरा दूज का त्योहार बहुत ही खास है क्योंकि यह पूरा दिन अबूझ मुहूर्त के चलते जातकों को शुभ फल देने वाला होता है। फुलेरा दूज के दिन का यह अबूझ मुहूर्त 3 मार्च की रात्रि 9:39 से शुरू होकर 4 मार्च की रात 8:47 तक रहने वाला है। वैदिक पंचांग के अनुसार फुलेरा दूज का त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ये जान लेते हैं कि फुलेरा दूज के दिन कौन सा शुभ संयोग बनने जा रहा है। फुलेरा दूज का त्योहार बेहद खूबसूरत होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को फूलों से सजाया जाता है और इनके साथ फूलों से ही होली खेली जाती है। इस वर्ष फुलेरा दूज का यह पर्व 4 मार्च यानी कि शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन बन रहे शुभ योगों की बात करें तो इस वर्ष फुलेरा दूज का पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का शुभ संयोग बनने जा रहा है। यह दोनों ही योग ज्योतिष की दुनिया में बेहद ही शुभ माना जाता है। समय की बात करें तो यह योग 4 मार्च की रात 1:52 से अगले दिन 6:42 तक रहने वाला है। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ कार्यों को करने के लिए बेहद ही उत्तम और फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करना हो तो उन्हें इन योगों में बेहद ही आसानी से किया जा सकता है। अब जानते हैं कि फुलेरा दूज का क्या महत्व है। बेहद ही खूबसूरत पर्व फुलेरा दूज के बारे में ऐसे धार्मिक मान्यताएं हैं कि यदि इस दिन राधा कृष्ण की पूजा की जाए, उन्हें फूलों से सजाया जाए, उनके साथ फूलों वाली होली खेली जाए तो इससे व्यक्ति की तमाम मनोकामनाएं शीघ्र और अवश्य पूरी होती है। इसके अलावा फुलेरा दूज के दिन यदि विवाह संपन्न किया जाएगा तो ऐसे जातकों पर राधा कृष्ण की कृपा आजीवन बनी रहती है, साथ ही उनका प्रेम हमेशा मजबूत बना रहता है। फुलेरा दूज शुरू होते ही होली का आगमन शुरू हो जाता है। दरअसल ब्रज क्षेत्र में फुलेरा दूज से होली का आगमन शुरू हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ फूलों वाली होली खेलते हैं। मथुरा और वृंदावन में आज भी भगवान श्री कृष्ण को फुलेरा दूज के दिन होली के लिए तैयार कर दिया जाता है। होली के लिए कैसे तैयार किया जाता है? दरअसल इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कमर पर छोटा सा रंगीन कपड़ा बांध दिया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि आप श्री कृष्ण होली खेलने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त भी माना गया है। ऐसे में इस दिन आपको कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की अवस्था नहीं पड़ती क्योंकि इस दिन का हर एक पल और घड़ी शुभ होता है।
ये जान लेते हैं कि फुलेरा दूध बनाने की सही विधि क्या रहने वाली है। सबसे पहले इस दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देव को गुलाल चढ़ाकर की जाती है। तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान को इसका भोग लगाया जाता है। राधा कृष्ण की मूर्तियों को खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है और उन्हें रंग लगाया जाता है। आभूज मुहूर्त होने के चलते इस दिन वैवाहिक काम, शुभ काम की शुरुआत, नए काम का आगाज इत्यादि किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि फुलेरा दूज की पौराणिक कथा क्या है। इससे संबंधित फुलेरा दूज क्यों मनाया जाता है, इससे संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने वृंदावन बहुत दिनों से नहीं आए थे। ऐसे में राधा रानी दुखी हो गई। राधा रानी को दुखी देखकर गोपियां भी दुखी हो गई। राधा रानी के दुखी होने से मथुरा के सभी वन पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वह तुरंत राधा रानी से मिलने वृंदावन आ गए। श्री कृष्ण के आगमन से राधा रानी और उनकी गोपियां इस तरह से प्रसन्न हुई कि चारों तरफ हरियाली छा गई। उस वक्त श्री कृष्ण ने इन फूलों को तोड़कर राधा रानी के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। जवाब में राधा रानी ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद गोपी और ग्वाले भी ऐसा करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि यहीं से फुलेरा दूज का त्योहार की शुरुआत हुई और हर साल मथुरा में इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। अब आइए जानते हैं कि विवाह में आ रही अड़चन हो तो फुलेरा दूज के दिन कौन से उपाय करने से विवाह में अड़चन दूर हो जाएगी। सबसे पहला उपाय, फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण मंदिर जाएं और यहाँ पर पीली मिठाइयाँ, पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से प्रेम विवाह की राह में आ रही अड़चनें अवश्य दूर हो जाएंगी और जल्दी प्रेम विवाह के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उनसे अपने दिल की बातें नहीं कर पा रहे हैं तो फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण के मंदिर जाएं और एक भोजपत्र पर चंदन से अपने प्रेमी का नाम लिखकर इस भोजपत्र को राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। कहा जाता है कि इस उपाय से आपको अपना प्रेम अवश्य मिल जाएगा। यदि आपका विवाह टूटने की कगार पर है या फिर विवाहित जीवन में कोई परेशानी आ रही है या लाख जतन के बावजूद भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करें। मुमकिन हो तो इस दिन व्रत भी कर रखें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में परेशानी निरंतर बनी हुई है और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन अपनी सारी समस्या एक कागज पर लिखकर इसे राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। आपके जीवन से तमाम तरह के कष्ट दूर हो जाएंगे। फुलेरा दूज के दिन राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और इनमें से श्रृंगार की कोई भी एक चीज को अपने पास हमेशा के लिए संभाल कर रख ले। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित होता है। दूसरा, यह विवाह मुहूर्त का आखिरी दिन है। इन्हीं दोनों वजहों के चलते इस दिन रिकॉर्ड तोड़ शादियां संपन्न कराई जाती है। इसके अलावा नया घर खरीदने या वाहन खरीदने या गृह प्रवेश के लिए भी यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो इसी जानकारी के साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद।